तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने आपको कहा था मेरी साड़ी आ गई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो माता में चढ़ाऊँगी मैं। तो ये है मेरी साड़ी जो मैं माता में चढ़ाऊँगी। इसको मैं दिखाती हूँ ओपन करके। ये है साड़ी, गुलाबी कलर की साड़ी है, ये माता में चढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप माता में चढ़ाएंगे, माता को चढ़ाएंगे। इसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा वाला आप यूज़ करेंगे। और ये साड़ी है जो हम ब्राह्मण को देंगे। ठीक है, तो 2 साड़ी चढ़ेगी, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो कई जगहों पे फ्रेंड्स ये व्रत 3 दिन का होता है और कई जगहों पे ये 16 दिवस का होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और मैंने जो भी अभी दिखा दूंगी कि मैंने कैसा आसन बनाया है। वैसे आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने सामान बहुत ज़्यादा ख़रीदा है। पहले मैं भी शुरुआत हल्दी और कुमकुम और एक सिक्का देकर ही किया था मैंने भी, पर धीरे धीरे माता रानी खुद ऐसा हमको सक्षम बना देती है कि हम आगे धीरे धीरे हम लोग खरीदने लगते हैं। हम खुद इतना सक्षम होने लगते हैं धीरे धीरे कि ले लेते हैं। जैसा भी हल्दी कुमकुम करना है, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको। तो मैं आपको अपना दिखा देती हूँ अपना आसन। मैंने आसन किस तरीके से सजाया हुआ है। उसके बाद मैं जो उद्यापन विधि है मैं उसको भी बताऊँ। उद्यापन नहीं कह सकते उसको, हल्दी कुमकुम विधि बोल सकते हैं। हल्दी कुमकुम या समापन डे का मैं आपको बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको सामान दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या कैसे किस तरीके से मैंने आसन को जमाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 16 सुहाग के सामान में 2 सामान छूट गया था मेरा। तो ये है लिपस्टिक है, माता रानी में डेली चढ़ेगा 16 सुहाग का सामान, उसके लिए है ये लिपस्टिक है। और ये है नेल पॉलिश, ये भी 16 है। ये भी माता में डेली चढ़ेगा। माता को पिंक कलर, रेड कलर, आप जैसा भी लेना चाहें दोनों कलर ले सकते हैं। मैंने दोनों कलर मिक्स करके ख़रीदा है। और ये है सजावट के लिए कुछ सामान, मंदिर को सजाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है 16 सुहागन को देने के लिए, हल्दी कुमकुम करने के लिए चूड़ी वगैरह है, कंघी है, इसमें दर्पण है, इसमें बिंदी है और पैल का आलता है और काजल है। और ये माता और 16 सुहागन को देने के लिए मैंने चादर ख़रीदा है, उनको दूंगी मैं भेंट में। तो ये है उनको भेंट में देने के लिए चादर वगैरह। ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं जो भी। और ये है माता को चढ़ाने के लिए 16 लिपस्टिक। और ये है सूट, ये 16 गांठ वाला सूट है। आप जितने भी फैमिली मेम्बर है उनके अकॉर्डिंग आप सूट बना सकते हैं। हम लोग फैमिली में 3 लोग हैं तो 3 सूट बनाई हूँ। 16 गांठ है, सब में 16-16 गांठ है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। तो 16 गांठ में ही है सारे सूट। ठीक है, एक एक सूट 16-16 गांठ का है, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, और ये है नेल पॉलिश, ये 16 नेल पॉलिश है। माता रानी को पिंक, रेड सभी पसंद है। और ये है रुमाल, 16 रुमाल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस बार मैं चुनरी नहीं ली हूँ, तो ये 16 रुमाल है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है मेहंदी, 16 मेहंदी है, ये भी माता में ही चढ़ेगा। और ये है ऑयल, 16 ऑयल है, ये भी माता को चढ़ेगा, डेली एक एक ऑयल चढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है हल्दी भी 16 हल्दी है। और ये मंगलसूत्र है 16, और ये सिक्का है और नोट है 16 सिक्का है। डेली एक एक पैसा आप चढ़ाएंगे, जैसे नोट है, सिक्का है, जो भी आप एक एक चढ़ाएंगे। और ये है 16 पाउडर। और ये है रिबन नहीं है, तो अभी मैं रबड़ वगैरह चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आजकल कोई रिबन पहनता नहीं है, तो रबड़ है। और उसके अंदर है इत्र। ठीक है, और ये दिया है, इस तरीके से आप जमा के रख सकते हैं पूजा करने के लिए। इसी से माता की आरती होगी। और ये है माता के लिए श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार में ही ये भी आता है। चूड़ी वगैरह, दर्पण वगैरह है, मिरर वगैरह, तो ये सब है। इसको सब इस तरीके से आप ढक के रख देंगे फ्रेंड्स। और मैं एक ही ख़रीद पाई थी इसको ढकने का, तो मैं बाकी को कपड़े में ढक दूँगी, क्योंकि इसको खुला नहीं रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आसन को दिखाती हूँ, आसन किस तरीके से मैंने जमाया है। फ्रेंड्स, मैं कलश स्थापित नहीं की हूँ अभी, क्योंकि महालक्ष्मी कल से स्टार्ट है। तो ये हमारी माता है, महालक्ष्मी माता है,
ये हमारे आसन में हमेशा रहती है, विराजमान रहती है। और ये इस तरीके से माता की जो फ़ोटो है, दोनों आइट साइड जो हाथी है उन्हीं की पूजा होती है। गजलक्ष्मी माँ की पूजा होती है जो हाथी में सवार रहती है। तो मेरे पास ये नहीं था गजलक्ष्मी माता जो सवार थी, तो मैंने यही ख़रीद लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारे आसन पे हमेशा रहता है। और इस तरीके से आप अष्टदल कमल बनाएंगे। ये अष्टदल कमल चावल से बना होता है, जिसको मैंने गुलाबी करके बनाया है, तो आप देख लीजिए। और ये है नवग्रह। ये अभी मैंने आसन पूरा नहीं जमाया है, इसलिए ये नवग्रह है, आधा ही दिखा रही हूँ। और ये है सुपारी हल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है कुबेर जी महाराज है। और इस तरीके से मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है फ्रेंड। देखिए इस तरीके से चावल से ही मैंने गुलाबी चावल से बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरफ आप अष्टदल कमल और दूसरी तरफ आप स्वास्तिक बना सकते हैं। ठीक है, तो एक साइड आप ज्योति जलाएंगे और दूसरी साइड आप श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये है कलश। ये कलश से इसको मेरी बेटी ने डेकोरेट किया है फ्रेंड्स। तो इसी कलश के अंदर आप पानी भर के रखेंगे, हल्दी रखेंगे, हल्दी सुपारी और इसमें सिक्का करके रखेंगे। और इसी कलश को पहले मुख्य द्वार पे रख के और तैयार करेंगे, मुख्य द्वार पे रखेंगे और पूजा वगैरह करेंगे। फिर इसको आप लेके आएंगे और आसन पे रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बीच में आप इसमें पानी भरेंगे सिक्का, और यहाँ पे जो है यहाँ पे धागा बांधेंगे, मौली धागा। ठीक, और ये ज्योति जलाने के लिए बड़ा वाला दिया ज्योति जलेगा 16 दिनों तक का वो है। और आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी अवश्य रखें, क्योंकि माता के साथ लड्डू गोपाल जी है, ये नारायण जी का पूजा जरूर होता है, तो आप रखिए। गणेश जी रखिए, गणपति बप्पा भी रखिए आप अपने साथ। ठीक है, देखिए मैंने रखा हुआ है गणपति बप्पा। ठीक है, तो आप ऐसा आसन बना सकते हैं। कमल गट्टा रखी हूँ मैं, 16 कमल गट्टा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको, ये सुहाग का सामान है, तो इस तरीके से आप ढक के इसको रख देंगे। ये सबको जब यूज़ करना रहेगा तो आप निकालेंगे। तो इसको भी ढकने में रुमाल लाना। तो इसको भी आप इस तरीके से आप ढक के रख सकते हैं। ऐसे आप रख दीजिए ढक के। ये 16 सुहागनों का है, उसको भी आप ढक के रख दीजिए। और ये है माता रानी में चढ़ने वाला, इसको भी आप ढक के रख दीजिए इस तरीके से, क्योंकि इसको खुला नहीं रखा जाता है, तो आप ढक के रख दीजिए। ठीक है, ये जो 16 दिया है ये आप डेली यूज़ करेंगे, चाहे तो आप दिया बदल सकते हैं। तो मैं तो 15 दिन तक नहीं बदलूँगी, लास्ट वाले दिन ही बदलूँगी। तो ये आप 16 दिया है जिसमें आप आरती करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे जमा के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी आसानी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख लिए किस तरीके से मैंने आसन को जमाया है। तो फ्रेंड्स मैं समापन विधि भी बताती हूँ। समापन विधि वाले दिन आप इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे। इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों फास्ट रखेंगे, और जो स्त्री फास्ट रख रही है 16 दिनों तक या 3 दिनों का, वो तो रखेंगे ही, लेकिन लास्ट वाले दिन हस्बैंड भी साथ में रहेंगे, उनका भी फास्ट रखेंगे। और ना रह पाएंगे तो फ्रूट वगैरह दे के आप उनको फास्ट रखा सकते हैं। उसके बाद 16 प्रकार का फल, 16 प्रकार का मिठाई, 16 प्रकार का पकवान, ये सब चढ़ता है माता में लास्ट। और 16 दिया जो न्यू दिया मैंने लिया, वैसे ही न्यू दिया आप पहले नहीं जला पाए तो लास्ट वाले दिन आप जला लीजिए। और 16 सुहागन स्त्रियों को हल्दी कुमकुम करेंगे, और उसको जो भी देना है आप दक्षिणा जैसे भी दे सकते हैं, खिला के आप भेजिए। उसके बाद आप 16, जैसे मैं करती हूँ, मैं 16 गरीबों, मैं पहले 16 सुहागिनों को खिलाती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ मंदिर लास्ट वाले दिन, जिस दिन समापन होता है, उसके बाद मैं 16 गरीबों को मंदिर में जाती हूँ, 16 गरीबों को भी कुछ दे देती हूँ अपने तरीके से, अपने तरफ से, या तो फिर खाना खिला देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा आपको अगर कॉस्टली पड़ता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही बनाएंगे। जैसे मेहंदी का एक बड़ा पैकेट ले लीजिए, उसका आप छोटा करके 16 पैकेट में आप 16 पैकेट बना सकते हैं। वैसे ही कुमकुम का आप बना सकते हैं। वैसे ही आप बिंदी जैसे है, तो जैसे आप सक्षम नहीं है जैसे, तो आप एक ही बिंदी का पैकेट लीजिए, उसको 16 दिन तक उस बिंदी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप चूड़ी ले सकते हैं,
तो 2 दर्जन 1 दर्जन चूड़ी ले सकते हैं। डेली आप 2-2 माता को चढ़ा सकते हैं, 2-2 चूड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मार्केट में काफ़ी कम प्राइस में भी चुनरिया वगैरह है वो ले सकते हैं, या फिर आप रुमाल ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो हल्दी कुमकुम वाली आए हैं उनको भी आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गिफ्ट ही दें। आप 1 रुपये का सिक्का हल्दी और हल्दी करके और 2 चूड़ी दे के आप उनका विदाई कर सकते हैं। पर कुछ खिला देना चाहिए प्रसाद के रूप में। और जो आप पूजा करेंगे उसका प्रसाद आप खुद स्वयं खाएंगे। आप बाहर वालों को इस प्रसाद का, माता रानी के प्रसाद का जो पूजा का जो प्रसाद रहेगा उसको आप बाहर वालों को नहीं खिला सकते। ठीक है, आप वो खिलाएंगे सिर्फ 16वें दिन, लास्ट वाले दिन, जो समापन वाले दिन रहेगा, जो चढ़ेगा वो आप खिला सकते हैं। कलश वगैरह तो सब आपको दिखा दिया है। उसमें आप कलश में आप उसमें 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, सुपारी डाल के और पानी भर के आप कलश स्थापित कर सकते हैं। चाहे और आप अगर चाहे ज्योति जला सकते हैं, नहीं भी जला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं कभी जलाती हूँ कभी नहीं जलाती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, महालक्ष्मी का ये व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 15 दिनों का ही है। 6 अक्टूबर को इस व्रत का समापन होगा, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आप फास्ट स्टार्ट करेंगे उस दिन आप पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद आप संकल्प करेंगे व्रत का, आप जितने भी दिन रहना चाहते हैं। और दोनों टाइम सुबह शाम माता की आरती, लक्ष्मी स्तवन का पाठ, चालीसा और 2 कथाएं हैं उसको आप करेंगे। और 16 बोल की बोली, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। 16 बोल की कहानी जो होती है उसको मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो 16 बोल की कहानी इस प्रकार है। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मगर से दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो है माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की कहानी। ये है 16 बोल की कहानी। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मगर से दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो है माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की कहानी। उसके बाद फ्रेंड, आप लोग उस 2 कथा है उसको मैं बताती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से माँ विष्णु भगवान जी का पूजा किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि अपना वरदान मांगने का, इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने का इच्छा जाहिर की। तो उसके बाद ब्राह्मण जी ने उसको लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बता दिया। उन्होंने कहा कि सुबह मंदिर में एक स्त्री आती है जो उपले थापने आती है। वह स्त्री देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी देवी के घर में आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु है वो चले जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु यह कहकर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और उठने के बाद वो मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। जब वह स्त्री आती है तो उनको ब्राह्मण अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। तो माता, वह स्त्री देवी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी देवी समझ जाती है कि यह श्री विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। तो उसके बाद लक्ष्मी जी कहती है कि आप 16 दिनों तक व्रत करेंगे। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगे, तब फिर आपकी व्रत पूरा होगा। फिर मैं आपके यहाँ विराजमान हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो यह करके लक्ष्मी जी चले जाती है। उसके बाद ब्राह्मण 16 दिनों का व्रत करते हैं, महालक्ष्मी व्रत करते हैं। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद माता को 3 बार पुकारते हैं उत्तर दिशा में मुंह करके। उसके बाद माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। इस तरीके से एक व्रत पूरा होता है। उसके बाद सबसे पहले इस व्रत को माता कुंती ने किया था, पांडवों ने किया था। जब उनका राजपाट सब छीन लिया गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस व्रत के बारे में बताया था, माता महालक्ष्मी के बारे में बताया था। तो जब माता कुंती ने माता महालक्ष्मी का व्रत किया था तो उनका घर भी बाद में धन धान्य से संपन्न हो गया और उनको अपना राजमहल, राजपाट सब कुछ वापस मिल गया। तो इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। दूसरी कथा है कि एक बार महाभारत काल में हस्तिनापुर शहर में महालक्ष्मी व्रत के दिन महारानी गंधारी ने नगर के सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने कुंती को आमंत्रित नहीं किया। गंधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी बनाया गया और उसको महल के बीचों बीच स्थापित किया गया। नगर की सभी नर नारियां पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। तो अर्जुन ने कहा कि माता तुम पूजा की तैयारी करो
मैं आपके लिए स्वयं जीवित हाथी लाता हूँ। और माता ने और अर्जुन इंद्र के यहाँ गया, इंद्र के यहाँ जाकर स्वयं ऐरावत को ले आया। और माता ने कुंती माता ने सब प्रेम पूजा किया। उसके बाद सभी ने सुना कि माता कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस तरीके से दूसरा कथा भी पूरा होता है। व्रत में आप महालक्ष्मी माता की चालीसा पढ़ेंगे, लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे और माता महालक्ष्मी का जय महालक्ष्मी मंत्र का आप जाप करेंगे, ठीक है। और कल है महालक्ष्मी व्रत की स्थापना, कल से महालक्ष्मी व्रत स्टार्टिंग है। तो फ्रेंड्स आप कलश रखेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा पैसा, फूल और चावल और फूल लेकर आप संकल्प लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अभी कलश वगैरह स्थापित नहीं की हूँ क्योंकि कल से महालक्ष्मी फास्ट स्टार्ट है, इसीलिए मैं आज कलश स्थापित नहीं की हूँ। तो जिस दिन समापन होगा उस दिन आप सुबह आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद माता महालक्ष्मी का आरती कर लेंगे। आरती पूजा वगैरह करने के बाद आप हल्दी कुमकुम की तैयारी में लग जाएंगे। हल्दी कुमकुम हो जाने के बाद जब महिलाएं आ जाएंगी उनकी अच्छे से स्वागत करिएगा, उनका आलता वगैरह लगाइएगा, उनका हल्दी कुमकुम कीजिएगा, उसको जो भेंट देना है भेंट दे दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप उनको कुछ खिला दीजिएगा। आप जैसे जो भी है पूरी सब्जी वगैरह जैसे भी आप सक्षम है वैसे आप कुछ खिला दीजिएगा। खिलाने के बाद उसको कुछ भेंट देने के बाद उनकी जब विदाई हो जाएगी, जब वो चले जाएंगे, उसके बाद आप माता महालक्ष्मी का फिर से पूजा करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूजा करने के बाद आप मंदिर चले जाइएगा। जो 16 फ्रूट 16 मिठाई और 16 फल चढ़ा रहेगा उसको लेके, और वो जो साड़ी है जिसको हम ब्राह्मण को देंगे उसको लेके आप मंदिर चले जाइएगा। मंदिर जाने के बाद और साथ ही साथ उधरी से आप गरीबों को खिलाने के लिए भी ले जा सकते हैं। फिर आप मंदिर जाने के बाद फिर जो भी आप 16 श्रृंगार रहेगा सब कुछ आप जो मैंने ये जो सूप में आप माता के श्रृंगार के सामान रखे रहेंगे वो सबको मंदिर में दान करके आ जाइएगा। उसके बाद आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। चंद्रमा उस दिन मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे आ जाती हैं। उसके बाद आप उत्तर दिशा अर्घ्य देने के पश्चात आप उत्तर दिशा में मुंह करके हस्बैंड और वाइफ हाथ पकड़ के उत्तर दिशा में मुंह करके माता को पुकारिएगा कि हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में पधारिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में पधारिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में पधारिए, ठीक है। उसके बाद आप अर्घ्य देने के बाद आप 3 थाली निकालेंगे। 3 थाली 4 थाली आप जितने भी पर्सन हैं उतने के अकॉर्डिंग आप थाली निकालिएगा, लेकिन एक थाली माता महालक्ष्मी के लिए रहेगा। उसके बाद उस थाली को पहले माता रानी को खाना खिलाइएगा, माता रानी को चढ़ाइएगा, भोग दीजिएगा। उसके बाद आप अपने लिए थाली निकालेंगे, अपने हस्बैंड के लिए थाली निकालेंगे, और जो भी फैमिली मेम्बर है जो ये फास्ट रख रहे हैं उनके लिए भी निकालेंगे। आप एक साथ बैठ के खाएंगे। माता रानी का थाली भी उनको दे दीजिएगा। उसके बाद आप जब खाना खा लेंगे उसके बाद उस थाली को, जिस थाली को आप माता रानी को दिए हैं आप लोग, जो भोग लगा हुआ है, उस थाली को आप ढक के रख दीजिएगा और सो जाइएगा। सुबह आप जब उठेंगे तो नहा धो के पूजा वगैरह करके आप उस थाली में जो भी भोग लगा रहता है माता लक्ष्मी का उसको आप गाय को दे दीजिएगा, गाय को खिला दीजिएगा, और इस तरीके से आपका व्रत पूरा संपन्न हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आप लोगों पे हमेशा कृपा बनाए रखे, ठीक है फ्रेंड्स। और हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय माँ लक्ष्मी।